नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का विवाद काफी पुराना है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी विनय सक्सेना के एलजी नियुक्त होने के शुरुआती दिनों से ही देखी जा रही है। दोनों के बीच पावर शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान दोनों के बीच एक के बाद एक कई विवाद सामने आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद एमसीडी चुनाव के बाद मेयर पद के चुनाव को लेकर है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 3 प्रमुख दल आमने सामने रहे, जिसके बाद आप और बीजेपी में सियासी बयानबाजी ज्यादा देखने को मिली। आप नेताओं ने एलजी पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया और चुनावी माहौल में बीजेपी को मदद करने की बात कही थी। चुनाव परिणाम आने के बाद भी ये मसला थमा नहीं और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हो सका। लेकिन अब एक बार मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की तारीख 6 फरवरी तय की गई है। अब 6 फरवरी को चुनाव होगा। वहीं दिल्ली उपराज्यपाल की तरफ से केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर भी एलजी और केजरीवाल आमने सामने आए। केजरीवाल सरकार की नीति को एलजी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने वाली नीति है। इस मामले को गंभीर मानते हुए एलजी ने आबकारी घोटाले की सीबीआई से जांच करने की केंद्र से सिफारिश कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी की, जिसके चलते ये विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा। बता दें कि टीचर्स को विदेश भेजने पर भी एलजी और सीएम आमने सामने आ गए। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शीतकालीन सत्र के दौरान ये बड़ा मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से प्रस्तावित शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग भेजने के आग्रह को एलजी ने स्वीकार नहीं किया। इस मसले को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजी के खिलाफ विधानसभा में अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके रवैये को देखते हुए एलजी ने सीएम से मिलने से इनकार कर दिया था। अब ये मामला दोनों के बीच लेटरबाजी की हद तक पहुंच गया है। जहां एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हम 1000 से ज़्यादा टीचर्स को अभी तक अलग अलग देशों में भेज चुके हैं। अब इस साल भी हमने अपने बजट में पैसा रखा था टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए। तो हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में जाएंगे और 30 प्रिंसिपल मार्च में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब की बार बार फाइलों के ऊपर बेतुके ऑब्जेक्शंस लगाने की वजह से दिसंबर में ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए टीचर्स, वो कैंसिल हो गई। और अब पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये तकरार कहां जाकर रुकेगी। ये एलजी और दिल्ली सीएम की ये तकरार यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि इस तकरार का सीधा असर दिल्ली के विकास पर पड़ रहा है, जिससे दिल्ली का विकास थम गया है। केजरीवाल सरकार की कई परियोजनाएं अधर पर लटकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।